कल्पान ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ सहज होते जाना है। प्रत्येक श्वास के साथ सहज होते जाना है। अंदर जाने वाला श्वास, बाहर आने वाला श्वास, और दोनों श्वासों से जागृत ऊर्जा, एनर्जी, तरंगें, संवेदनाएं, उनका एहसास प्रत्येक संवेदना का एहसास और ये संवेदना, ये तरंगें पूरे शरीर में फैलती चली जाएं। पूरे शरीर में ये तरंगें फैलती चली जाएं। कोई विचार, कोई कामना आपके अंदर जब जागृत होती है तो संपूर्ण चेतना से उस कामना को आरंभ में ही जाने। यह है विज्ञान वैभव तंत्र की 103 नंबर की साधना। संपूर्ण चेतना, अगर किसी भी कार्य पर, अगर किसी भी चेतना पर, किसी भी विचार पर हम पूरी चेतना लगा देते हैं तो वह शक्ति रूपांतरित हो जाती है। क्योंकि जब भी हम पूर्ण होते हैं तभी हम बदलाव ला सकते हैं। थोड़ा यह संभव है कि हम पूर्ण हो ही नहीं पाते। हमारी चेतना अनेक हिस्सों में बटी होती है। एक साथ हमारी चेतना के कई कार्य चल रहे होते हैं। संपूर्ण चेतना का प्रयोग एक ही स्थान पर, एक ही बिंदु पर, एक ही जगह पर करना थोड़ा कठिन है। लेकिन फिर भी अगर अभ्यास किया जाए तो ये संभव हो जाता है। जैसा आप ध्यान कर रहे हैं और पूरी चेतना केवल ऊर्जा पर लग जाए, एनर्जी पर लग जाए, तो आप अनंत गहराइयों में या उस परमात्मा तत्व तक पहुंच जाते हैं।
जिसकी केवल कल्पना की जाती है, और परम आनंद और गहरी शांति का आपको अनुभव होता है। सत्य में प्रवेश हो जाता है और फिर पूरे जीवन का रूपांतरण शुरू हो जाता है। कोई भी कार्य जब आप शुरू करते हैं तो पहले उसकी समग्रता पर ध्यान दें। कोई विचार आया, कोई विचार पर अगर आपने पूरी संपूर्ण चेतना को एक साथ कार्य पर लगा दिया तो उस कार्य का निष्कर्ष आपका हमेशा सकारात्मक ही होगा। लेकिन मन के साथ बड़ा मुश्किल होता है। हम ध्यान भी कर रहे होते हैं और विचार भी आ रहे होते हैं, हम सो भी रहे होते हैं और सपने भी देख रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, विचार कहीं और के चल रहे होते हैं। ऑफिस में कार्य कर रहे होते हैं तब भी कहीं और के विचार होते हैं। सुबह से लेकर शाम तक कोई भी ऐसा कार्य आप नहीं करते जहां तुम पूर्णता से करते हो। संपूर्णता एक ही जगह पूर्णता से संपूर्ण हो जाए, एक ही बिंदु पर, एक ही विचार पर पूरी चेतना कार्य करने लगे और इस पर और कोई विचार ही आपके अंदर जागृत ना हो, आपके मन में कोई और उलझन ही ना हो, अंदर कोई वाद विवाद ही ना हो, तो आपकी ऊर्जा का विभाजन रुक जाता है। पूरी प्राण शक्ति, पूरी ऊर्जा, पूरी एनर्जी, पूरी चेतना एक ही बिंदु पर एकाग्र हो जाती है और उस समय जो भी घटना घटती है वो अद्भुत होती है। आप संपूर्णता से ही किसी कार्य को अच्छे से पूर्ण कर पाते हैं, चाहे फिर वो ध्यान हो या कोई भौतिक कार्य। जैसे आप किसी पुस्तक को पढ़ रहे हैं और आपके आसपास टीवी चल रहा हो या कोई व्यक्ति आके खड़ा हो जाए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके आसपास कौन आया, क्योंकि आपकी चेतना तो पूर्ण उस पुस्तक को पढ़ने में लगी थी। जब संपूर्ण चेतना एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है तो बाकी चाह तक शून्य हो जाता है। और जब चेतना चाह तो भागती है तो पूर्णता से उस कार्य को ग्रहण नहीं कर सकते। ध्यान की गहराइयों में जाने के लिए संपूर्ण चेतना को ऊर्जा पर लगाते हैं, कभी श्वासों पर लगाते हैं, कभी शून्यता पर लगाते हैं
फिर भी हमारे मन में अनेक विचार आते रहते हैं। फिर भी संपूर्ण चेतना वहां स्थायी नहीं हो पाती, और जब तक संपूर्ण चेतना स्थायी नहीं हो पाती तब तक ध्यान का अनुभव भी नहीं हो पाता। जिस पल संपूर्ण चेतना एक ही बिंदु पर एकाग्र हो जाए तो उसका विस्तार होने लगता है। आपने एनर्जी पर ध्यान लगाया, एनर्जी का विस्तार होने लगा, संपूर्ण शरीर ऊर्जा से भर गया, लेकिन एनर्जी का विस्तार होना नहीं रुकता। शरीर से बाहर भी चारों तरफ एनर्जी का प्रस्ताव होने लगा। पूरा घर, पूरा मकान, पूरा ब्रह्मांड धीरे धीरे ऊर्जा से भर गया। तो ये तभी संभव है जब आप संपूर्ण चेतना का एक ही बिंदु पर प्रयोग करें। कामना के आरंभ में जैसे ही ध्यान के लिए बैठे, एक विचार आया, ध्यान की कामना आई, या फिर किसी और कार्य के लिए, तो आपने संपूर्ण चेतना को उस बिंदु पर लगा दिया, और जैसे इस बिंदु पर लगाया उस कार्य ने विस्तार लेना शुरू कर दिया। और जैसे ही विस्तार लिया तो फिर चेतना उसके सही गलत का निर्णय स्वयं करती है, या किस दिशा में आपको ले जाना है ये भी चेतना स्वयं निर्णय कर लेती है। आपकी बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ती, आपके सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको समझने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आपके अंदर क्रोध के भाव आ रहे हैं, काम के भाव पैदा हो रहे हैं, आप संपूर्ण चेतना उस बिंदु पर देखने पर लगा दें। उससे लड़ना नहीं है, उसका विरोध नहीं करना, केवल संपूर्ण चेतना उस विचार पर लगा दें, उस विचार की प्रतिक्रियाओं पर लगा दें, और एक समय में आप देखेंगे कि वो विचार खत्म हो चुका होगा। वो नकारात्मकता कुछ ही क्षणों में विलीन हो चुकी होगी। लेकिन सदा से हमको लड़ना सिखाया है। सदा से हम लड़ते आए हैं, और स्वयं से लड़ाई। हमने सुन रखा है कि क्रोध बुरा है, लोभ बुरा है, लालच बुरा है, पैसा बुरा है, न जाने कितने ऐसे वाक्य कि संसार में ये सब बुरा है, इसका त्याग करो, इसको छोड़ो, तभी परमात्मा मिलेगा, तभी मुक्ति मिलेगी। तो जब भी हम परमात्मा की ओर जाते हैं, ध्यान की ओर जाते हैं, तो हमारे अंदर युद्ध शुरू हो जाता है। हमारी चेतना स्वयं से युद्ध करने लगती है। स्वयं की मान्यताएं, स्वयं के संस्कार और जन्मों के संस्कार, मान्यताएं वहां पर हावी होने लगती हैं। हम धन को बुरा कहने लगते हैं, काम को बुरा कहने लगते हैं, लोभ को बुरा कहने लगते हैं, लालच को बुरा कहने लगते हैं। और दबाने की कोशिश करते हैं।
लेकिन जितना हम किसी विचार को दबाने की कोशिश करते हैं वह उतना ही ज्यादा विस्फोट करता है, वह उतना ही ज्यादा प्रभाव दिखाता है। हम उतने ही ज्यादा उसमें उलझते चले जाते हैं। तंत्र कहता है कि जब भी कोई कामना उठे उससे लड़ना नहीं है, संपूर्णता से उस कामना में लिप्त हो जाएं, संपूर्णता से उस कामना में इतनी गहराई में समा जाएं कि वह कामना विलीन हो जाए। पूरी समग्रता से उस कामना को देखें, पूरी तरह से दृष्टा बन जाएं, साक्षी बन जाएं, उठते हुए विचार पर, उठते हुए कामना पर पूरी तरह से समर्पित हो जाएं। आप देखेंगे धीरे धीरे वो कामना इतनी सूक्ष्म होती जाएगी कि वह विलीन हो चुकी होगी। क्योंकि जब कामना उठ रही है तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते, वह अपने रास्ते को पूरा करेगी ही, अपना चक्कर पूरा बनाएगी ही। तो कामना के आरंभ में ही कुछ किया जा सकता है। बीज को नष्ट करना आसान है, लेकिन अगर वही बीज वृक्ष बन जाए तो इसको नष्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जब नकारात्मक विचार आने शुरू होते हैं और वह उसी समय उनको नष्ट किया जाए, स्वात्म में उनको खत्म किया जाए, तो बड़े बड़े डिप्रेशन से, बड़े बड़े तनावों से, बड़े बड़े पागलपन से बचा जा सकता है। लेकिन उस समय हम कोशिश ही नहीं करते, उस समय हम स्वीकार ही नहीं करते कि हमारे अंदर कुछ नकारात्मक विचार चल रहा है। कभी भी आप किसी से सवाल करें कि क्या सोच रहे हो, एक ही जवाब मिलेगा कि कुछ भी नहीं। लेकिन कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होता कि सुबह से लेकर शाम तक कोई ना कोई विचार उसके अंदर ना चल रहा हो, लेकिन वह स्वयं स्वीकार नहीं करता और धीरे धीरे विक्षिप्त होता चला जाता है, निर्बल होता चला जाता है। और वो कामना पूरे विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेती है। पूरा पागलपन, तनाव, निंदा, डिप्रेशन, एंजाइटी पैदा हो जाती है। फिर हम उसको दूर करना चाहते हैं। जब वो पूरा हरा भरा वृक्ष हो गया तो उसको खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, और फिर वह नष्ट नहीं हो पाता। हम उसके तनों को काटते हैं, उसमें नए तने आ जाते हैं। एक टहनी काट दी तो दूसरी टहनी आ गई। विस्तार होता चला जाता है, बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। थोड़ा आरंभ में ही हम उस विचार को, उस नकारात्मकता को पकड़ लें और संपूर्ण समग्रता से उसको देखें। कामना की पहली झलक और संपूर्ण चेतना का प्रयोग, फिर आप देखेंगे कि वो कामना स्वयं विलीन हो जाती है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं बचती और कुछ करना भी नहीं है। केवल समग्रता से उस विचार को, उस कल्पना को देखना है
कोई युद्ध नहीं करना, कोई विवाद नहीं करना, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी। समग्र प्राणों की ऊर्जा, समग्र चेतना की ऊर्जा उसे एक विचार पर, उसे एक नकारात्मकता पर या उसे एक सकारात्मकता पर लगा देंगे तो यह कामना विलीन हो जाएगी। बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी कोशिश के, और आपकी चेतना एक शक्तिशाली ऊर्जा से भर जाएगी। आप होशपूर्वक जीना सीख जाएंगे। क्योंकि अगर कामनाओं से लड़े तो निश्चित है हार जाना है। कामनाओं से जीतना असंभव है, जीत ही नहीं सकते। इसीलिए हर मनुष्य हारा हुआ है। कोई मनुष्य ये नहीं कहता कि मेरी समस्त कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। एक बच्चे से पूछोगे तो उसके अंदर भी कामना है, और मृत्यु शैया पर पड़े एक वृद्ध व्यक्ति से भी पूछोगे तो भी वह कहेगा कि मेरे अंदर ये भी इच्छाएं हैं। कभी व्यक्ति संपूर्ण नहीं हो पाता। कामना के आरंभ में ही उसको खत्म किया जा सकता है, बिना संघर्ष के, बिना विरोध के। तो साधना कहती है कि पूर्ण समग्रता से, पूर्ण चेतना से कामना के पहले विचार पर ही सम्मुखता से देखें और सिर्फ देखें, न मन, न बुद्धि, न कोई क्रिया, और कोई सत्यता का भाव नहीं। सबसे बड़ी बात कि सत्यता का भाव नहीं। क्योंकि अगर किसी विचार को हम बुरा मानकर चल रहे हैं तो सत्यता का भाव पैदा हो जाएगा, और किसी विचार को अच्छा मानकर चल रहे हैं तो मित्रता का भाव पैदा हो जाएगा। सत्यता और मित्रता दोनों से आगे सम की स्थिति में सम की स्थिति में उस विचार को, उस कामना को केवल देखें। अच्छे बुरे का कोई विचार ही नहीं है। कामना है तो है, और उसको केवल देखना है। जैसे ही आप देखते हैं वह कामना का बीज जलना शुरू हो जाता है। वह अग्नि धुआं की तरह उड़ती चली जाती है, और फिर आकाश में वह कामना विलीन हो जाती है। साथ ही उससे जो एनर्जी पैदा होती है, जो ऊर्जा पैदा होती है, उससे आपके अंदर आनंद, गहरी शांति, परमानंद की अनुभूतियां हो जाती हैं। लेकिन आज हम संघर्ष कर रहे हैं, कामनाओं से लड़ रहे हैं। हर संत, हर व्यक्ति जो भी परमात्मा के रास्ते पर बढ़ा है वो कामनाओं से लड़ रहा है। मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझको ऐसा करना है, मुझको वैसा करना है। करना और ना करना दोनों ही उलझन है, और पूरी ऊर्जा, पूरी एनर्जी इसी में व्यर्थ कर देते हैं। सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी अंत युद्ध में
नष्ट हो जाती है। संपूर्ण संत सत्य बुद्धत्व को प्राप्त हुए पुरुष कभी संघर्ष नहीं करते। कोई नियम नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई अंतर्युद्ध भी नहीं है। जो हो रहा है सिर्फ होता जा रहा है और हम उसको साक्षी भाव से देखते जा रहे हैं। संपूर्ण चेतना बस उसी क्षण में पूरी प्राण शक्ति, चेतना शक्ति और पूर्णता से स्वयं की उपस्थिति और फिर वह साथ लीन हो जाएगा। परमात्मा की अनुभव, परमात्मा का द्वार खुल जाएगा। और अगर उलझते रहे तो फिर कितना भी द्वार को बजाते रहें, दरवाजे को बजाते रहें, दरवाजा नहीं खुलता। परमात्मा का द्वार खोलने के लिए, गहरी शांति और गहरे आनंद में जाने के लिए पूर्ण संपूर्णता से, संपूर्ण चेतना शक्ति से किसी एक ही कामना के साक्षी बन जाएं। ध्यान में आप सिर्फ उस ऊर्जा के साक्षी बन जाएं। इस समय एक ही विचार है कि हम ध्यान में जा रहे हैं और उस पर विचार करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारी चेतना जानती है, हमारा मन भी जानता है, हमारी बुद्धि भी जानती है। उसको बताने की जरूरत नहीं है। हमारी चेतना तो केवल समग्रता से इस ऊर्जा पर महसूस करती रहे। संपूर्ण चेतना इस ऊर्जा पर लग जाए और इस ऊर्जा का एहसास जो भी हो रहा है उसके प्रति साक्षी बने रहें। शरीर की संवेदना, शरीर की तरंगें, शरीर की ऊर्जा और कोई विचार नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। सहजता से और समग्रता से अनंत गहराइयों में इस ऊर्जा के साथ डूबते चले जाएं। पूर्ण दृष्टा, पूर्ण साक्षी भाव, ना कोई क्रिया, ना कोई प्रतिक्रिया। संपूर्ण चेतना केवल इस ऊर्जा का एहसास कर रही है और सिर्फ कर रही है। बस करते चले जाएं, करते चले जाएं, करते चले जाएं। जो भी हो रहा है होता चला जाए। इस अनंत में, इस गहराई में डूबते चले जाएं। ना कोई क्रिया, ना कोई प्रतिक्रिया, खोते चले जाएं।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूं। शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास, शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास, गहरी लंबी सांस, हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।